वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ पे यूज करेंगे, किस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो जैसे अभी तक हमने सीखा है कि इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करते हैं या फिर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। सेम एज कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल का भी हम यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि किस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यूज करना है, तो ध्यान से समझिए कि जहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो, जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना हो x log x dx, तो ये देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथम फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया और इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, बाय पार्ट्स लगाना होगा। तो बाय पार्ट्स के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसके लिए क्या है जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि लेट u and v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन सिंगल वेरिएबल। हम मान लेते हैं कि वेरिएबल हमारा x है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल x में है। तो जब भी हमें इस टाइप से लिखा रहेगा u इंटू वी डी एक्स, ठीक है। तो देखिए अब u और v में किसी एक को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेट करना है आपको, यहाँ ब्रैकेट लगाइए d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को और ये, ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं कि इंटीग्रेट करना है हमें x sin x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसमें से एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन लेना है। अब प्रॉब्लम यह है कि किसको फर्स्ट हम मान लें, किसको सेकंड मान लें, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक याद रखना होगा, एक सीरीज है आईलेट सीरीज। इसमें I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड L स्टैंड फॉर लॉगरिथम और A स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये हमको याद रखना है, अगर ये याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कौन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से पहले एल्जेब्रिक आएगा, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन कितना है, sin x है dx माइनस d बाई डी एक्स और sin x dx और dx यहाँ पे लगा दिया। sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x, तो ये होगा माइनस x cos x और यहाँ पे माइनस इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो जाएगा cos x dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो प्लस sin x और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस c लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि बाय पार्ट्स रूल को करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नई प्रॉब्लम है, जो पहले आपने पढ़ रखा है उसी को आप यूज़ करेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे बार बार। और यहाँ पे सिर्फ इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे जब भी आपको दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना होगा, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और साथ में इस सीरीज को भी याद रखेंगे। अगर ये सीरीज याद रहेगी तो आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अज्यूम करने में, लेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।